सीधी तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वर्चुअली जुड़ चुके हैं। जयपुर में कृषि प्रबंधन संस्थान के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया। यही नहीं, यह शील की रक्षा हेतु वीरांगना ने जौहर भी किया है। वीरा कृष्ण भक्ति का अनुपम उदाहरण है। आड़ी रानी ने पति को अपना शीश काट कर दे दिया था। इस धरती ने हमेशा माँ की वंदना की। शास्त्रों में भी उल्लेख है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देव। बाबा साहब महिलाओं की प्रगति को राष्ट्र की प्रगति मानो। प्रधानमंत्री जी महिला प्रगति यानी देश की प्रगति। प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे देश के अंदर जिस तरह से कार्य किए हैं वो आपके सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उज्ज्वला से लेकर के शौचालय से लेकर के नल से जल लेकर के और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना से लेकर के जनधन के खाते खुलवाने से प्रधानमंत्री आवास से लेकर के तो बहुत सारी योजनाएं हमारी बहनों के लिए उन्होंने दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला उत्थान के लिए 2014 के बाद ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, महिलाओं को सम्मान देने का, महिलाओं को अग्रणी बनने का उन्होंने सोपान किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज यह अभियान 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत संकल्प से जोड़ने का कार्यक्रम। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से हमारी बहनों ने काम किया है और उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बंगाल की पवित्र धरती से इस अभियान का समापन करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप पंचायत राज में देख लीजिए, नगर निकाय में देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने राजस्थान के अंदर किया। मैं 85 लाख महिलाएं आदरणीय मोदी जी को सुन सकेंगी। आज इतना बड़ा काम ये हो रहा है। यही नहीं, मैं कहना चाहता हूँ नारी सशक्तिकरण का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने देखा होगा कि सशक्त भारत के लिए नारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसे हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इसके डेवलपमेंट के माध्यम से भी महिलाओं का जो विकास हो रहा है वो आप देख रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक महिलाओं का काम होने जा रहा है। मैं यही नहीं, आज हम कहेंगे कि पहले चरण में हमारी महिलाएं 35 प्रदेशों में 800 जिलों में कार्यशाला हुई, जिनमें 2 लाख महिलाओं ने कार्य प्रारंभ किया था। यही नहीं, जो हर ग्राम पंचायत में इसके डेवलपमेंट के माध्यम से और वोकल और लोकल के माध्यम से महिलाओं का इतना बड़ा काम हुआ है। मैं आपसे महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि महिलाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए माननीय मोदी जी के इस कार्य को बढ़ाते हुए जो माननीय लखपति दीदी की योजना है, उस योजना को हमें आगे बढ़ाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। हमारा राजस्थान भी तो क्षेत्र में काम कर रहा है। आपने देखा होगा लखपति योजना के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारा हुआ है। हमारे राजस्थान में भी ये काम बहुत ही तेज गति से हमारा ये काम चल रहा है।
मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जहाँ महिला का सम्मान भी, महिला का स्वाभिमान भी, और इस तरह से महिला निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश सफल होगा। इसमें इतनी महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं, मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और लखपति दीदी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है, उस टारगेट को राजस्थान में पूरा करेगा और सभी बहनें ज्यादा से ज्यादा, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तालियां थोड़ी कमजोर थी, वही तालियां होनी चाहिए जो इतनी देर से हम सभी के बीच में थी। हमारे बीच में चित्तौड़गढ़ के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करना चाहूंगी आप सभी के बीच में। बस कुछ ही पलों में हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को सुनने वाले हैं। तब तक मेरा हमारे अतिथियों से निवेदन है कि आप अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। माननीय श्री सीपी जोशी जी, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर जी, श्री जावर सिंह खर्रा जी, साथ ही डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, पुनीत कर्नावत जी, श्री मुकेश दादी जी, श्री श्रवण बागरी जी, मेरा आग्रह कि आप दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। और देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है लाइव तस्वीर और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जिसमें तमाम चेहरे आपको नजर आएंगे। कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे। और देखिए लाइव तस्वीर जहां दीप प्रज्वलन के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। कृषि प्रबंधन संस्थान के सभागार में ये कार्यक्रम का आयोजन शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम जिसकी शुरुआत होने जा रही है। दीप प्रज्वलन हो रहा है और दीप प्रज्वलन के साथ में जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से राजस्थान के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वर्चुअली जुड़े कार्यक्रम से और दीप प्रज्वलन। और सीपी जोशी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जो कि तस्वीर पर माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जावर सिंह खर्रा आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है और सब पुष्प अर्पित कर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी आपको तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे होंगे। यानी कि पहले दीप प्रज्वलन किया गया, माला पहनाई गई है तस्वीर को और अब सभी पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब से कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। मेरे साथ में वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ अपडेट अभी कार्यक्रम से जुड़ा? देखिए, शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह और एनजीओ संपर्क अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राज्य सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, खाबर सिंह छर्रा और उनके अलावा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह पगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज के अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी और अन्य लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पहुंचना था। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से, अस्वस्थ होने की वजह से वो वर्चुअल जुड़ चुके हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्चुअल जुड़े रहेंगे और संबोधन भी किया। महिलाओं को बात की गई है। पूरे प्रदेश भर की महिलाओं में हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधन सुना। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का जैसे ही संबोधन शुरू होगा वैसे ही कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले दीप प्रज्वलन भी हुआ था। कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि इंतजार सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुड़ने का फिलहाल कर रहे हैं।
देखिए करीब 11:30 बजे के आसपास जुड़ना था, लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम में विलंब हुआ, या मान सकते हैं कि 11:30 के आसपास का जो समय दिया गया था शुरुआत होने वाली है, क्योंकि वर्चुअल वो जैसे ही जुड़ेंगे, क्योंकि वो बंगाल से जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल में जो सामान्य स्वागत की औपचारिकताएं या जो कार्यक्रम होती है वो फिलहाल चल रही होंगी, लेकिन उसके बाद वो वर्चुअल अपना संबोधन देंगे, जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। अच्छा ऐश्वर्या, अभी हम लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद है, सीपी जोशी मौजूद है, झावर सिंह खर्रा मौजूद है, और कौन कौन दिग्गजों की मौजूदगी फिलहाल कार्यक्रम में? डॉक्टर अपूर्वा सिंह है, सौम्या गुर्जर है, पुनीत कर्नावट है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।